हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर से कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण को लेकर आया हूं। आज का लेक्चर हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण पे ही डिपेंड होगा। आर के नारायण जो है, उनका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए लाइन बाय लाइन हम उनका अध्ययन करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सामान्य भाषा में हम आपको मेंशन करके बताएंगे। और ये फिक्स है कि आप जब ये चैप्टर एंड होगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। द फुल नेम ऑफ आर के नारायण वाज रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। आर के नारायण का जो पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। नारायण इज काउंटेड एमंग द 3 ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। नारायण की गिनती भारतीय अंग्रेजी साहित्य के 3 महान उपन्यासकारों में होती है। हिज नेम along with मुल्क राज आनंद राजा राव is well known in the early times of Indian English writing। उनका नाम मुल्क राज आनंद राजा राव के साथ अच्छी तरह से आज भी भारतीय अंग्रेजी लेखन में जाना जाता है। उनके लाइफ के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन संक्षेप में देख लेते हैं। उनका जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास, इंडिया। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में, भारत में हुआ था। डाइड, इनकी मृत्यु हुई थी 13 मई 2001 एज 94, चेन्नई। 13 मई 2001 को 94 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु चेन्नई में, मद्रास में हुई थी। इनका ऑक्यूपेशन क्या है? राइटर है। व्यवसाय इनका लेखन है, लेखक थे। नेशनलिटी इंडियन थे। मोड, विधाएं कैसी थी इनकी? फिक्शन, नॉवेल, उपन्यास, शॉर्ट स्टोरी, कहानियाँ एंड फिक्शनल प्रोज, गद्यकृत उपन्यास। नोटेबल वर्क्स क्या थे? सराहनीय कार्य क्या थे इनके? गाइड, मैन ईटर ऑफ मालगुडी। इनके 2 अहम लेख हुए, एक गाइड जिस पर फिल्म भी बना और राइटर का इन्हें खिताब मिला और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में भी बुलाकर इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने लिखा है मालगुडी का आदमखोर, बहुत ही चर्चित रहा और इससे इन्होंने बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त किया था। नोटेबल ऑनर्स, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, इन्हें जो सम्मान दिया गया था पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी का। रिलेटिव्स, इनके जो रिश्तेदार थे आर के लक्ष्मण ब्रदर, आर के लक्ष्मण और आर के नारायण, ये दोनों लोग क्या थे? भाई थे। द फुल नेम ऑफ आर के नारायण वाज राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। आर के नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण था। हिज नेम इज आल्सो टेकन बाय एडिंग द ट्रेडिशनल फैमिली टाइटल अय्यर टू इट। उनका नाम उनके पारिवारिक नाम अय्यर से जुड़ा हुआ था। नारायण's फादर वाज ए तमिल टीचर। नारायण के पिताजी एक तमिल अध्यापक थे। हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द क्वाइट सिटी ऑफ मैसूर, जो अपना अधिकांश समय मैसूर जैसे शांत शहर में व्यतीत किए। नारायण आल्सो डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ टू राइटिंग एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एज ए टीचर एंड जर्नलिस्ट। नारायण अपना अधिकांश समय, पूरा समय लेखन में ही बिताते थे, लेकिन कुछ समय के लिए वे अध्यापन का कार्य भी किए और पत्रकारिता, संपादक का भी कार्य किए। He was awarded with साहित्य अकादमी अवार्ड in 1960 for a novel guide composed by him। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1960 में पुरस्कृत किया गया। क्रिएटिव इंट्रोडक्शन, रचनात्मक परिचय। He has composed many of his compositions based on fictional city of। उन्होंने अपने कई लेख लिखे जो आधारित था फिक्शनल सिटी, एक काल्पनिक शहर ऑफ मालगुडी के। उन्होंने अपने बहुत सारे लेख लिखे जिसमें उन्होंने एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर लेखन किया था। मालगुडी इज ऑफन कंसिडर्ड ए फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। मालगुडी को माना जाता था प्रायः एक काल्पनिक शहर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के। उन्होंने मालगुडी को एक दक्षिण भारत का काल्पनिक शहर बताया था। हिज फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स वाज पब्लिश्ड इन 1935। उनका सबसे पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित किया गया। This novel has a very interesting description of a school boy
उनका उपन्यास एक बहुत ही रोचक विवेचना था आप ए स्कूल बॉय, विद्यालय के लड़के के विषय में। स्वामीनाथन, जिसका नाम था स्वामीनाथन। दिस स्वामी इज सच ए बॉय हु बीइंग एब्सेंट फ्रॉम क्लास इन स्कूल। यह स्वामी एक ऐसा लड़का था जो विद्यालय से, क्लास से हमेशा अनुपस्थित रहा करता था। ब्रेक्स द विंडोज ऑफ द हेडमास्टर्स ऑफिस। प्रधानाध्यापक के कार्यालय की खिड़की को तोड़ा करता था। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन ही इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। और अगले दिन जब वह प्रश्न का जवाब देने के समर्थ नहीं रहा, देन कीप्स स्टेयरिंग लाइक एन इडियट एंड completely cane on his back। तब वह एक मूर्ख की तरह सिर्फ घूरता रहा और इसलिए उसको बेतों की पिटाई की गई उसके पीठ पर। एंड स्टैंडिंग एट द डेस्क, और वह डेस्क पर खड़ा रहा। ही सडनली जम्प्स अप, और वह अचानक से उठ जाता है। पिकिंग अप द बुक्स, अपने पुस्तकों को लेकर। सेइंग आई डोंट केयर अबाउट योर डर्टी स्कूल, और यह कहते हुए भाग जाता है, मुझे तुम्हारे गंदे विद्यालय की परवाह नहीं है। इट इज़ द सेम डिस्क्रिप्शन, यह बिल्कुल समान तर्क है। बट द ऑथर टेल्स हिम इन ए वेरी फनी टोन, लेकिन लेखक ने इस बात को बहुत ही विचित्र तरह से बताया है, प्रस्तुत किया है। फुली अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ ए बॉय, और वह लड़के के मन को बहुत ही अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझकर इस उपन्यास को लिखे हैं। उनकी दूसरी उपन्यास जो है द बैचलर ऑफ आर्ट है, वाज पब्लिश इन 1937, जो 1937 में प्रकाशित किया गया था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए सेंसिटिव यंग मैन चंदन। यह एक कहानी बहुत ही संवेदनशील नवयुवक चंदन की है, विच प्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लव एंड मैरिज एक्वायर्ड बाय हिज एजुकेशन, जिसमें उसकी शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रेम और विवाह पश्चिमी विचारों के प्रति, एंड द सोशल स्ट्रक्चर, और सामाजिक संरचनाओं के प्रति, इन विच ही लिव्स, जिसमें वो रह रहा था, एक द्वंद्व है। अर्थात इसमें वह जो युवक चंदन है, वह अपने शिक्षा द्वारा प्राप्त पश्चिमी विचारों में प्रेम और विवाह तथा सामाजिक संरचनाओं, जिसमें वह रह रहा है, के प्रति द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद का जो उपन्यास है द डार्क रूम इन 1938 इज आल्सो ए स्टोरी वोवन इनटू द डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल थिंग्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। द डार्क रूम एक ऐसी कहानी है जिसको लिखा गया है छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी घटनाओं पर, जो प्रतिदिन के जीवन में होते रहते हैं। इन दिस देयर इज ए स्टोरी ऑफ ट्रेडिशनल वुमन नेम्ड सावित्री हु बियर्स ऑल द सफरिंग्स इन साइलेंस। इसमें एक कहानी सावित्री पर लिखा गया है जो सभी प्रकार के यातनाओं को, कष्टों को सहती है। हर हस्बैंड इज अट्रैक्टेड टू अनदर वर्किंग वुमन एंड डिस्पाइट बीइंग हर्ट बाय दिस सावित्री इवेंचुअली सेटल्स डाउन। उसका पति दूसरे काम करने वाली महिला पर आकर्षित हो जाता है, उसे कष्ट देता है। इस पर सावित्री अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है, फिर भी सावित्री वहीं रहती है। सावित्री fights and leaves the house in despair due to her husband not leaving the other woman। सावित्री लड़ती है अपने घर में पति से, नाराज होती है कि वह दूसरी महिला को छोड़ दे। In this state despair he realizes that life is really life only when he becomes capable of self-reliance। इस नाराजगी की स्थिति में, निराशा की स्थिति में वह महसूस करती है कि जीवन तभी जीवन है जब उसको सहने के योग्य बना जाए। अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टिट्यूट एंड ए मैरिड वुमन। अन्यथा एक वेश्या और विवाहित महिला में क्या अंतर है। इट इज ओनली दैट द प्रोस्टिट्यूट कीप्स चेंजिंग मैन एंड द वाइफ स्टिक्स टू वन। अंतर यही है कि वेश्या आदमी बदलती जाती है और एक विवाहित पत्नी एक ही पति से जुड़ी रहती है। बोथ डिपेंड ऑन द मैन फॉर देयर ब्रेड एंड सपोर्ट। दोनों ही पुरुष पर अपने रोटी और सहारे के लिए निर्भर होते हैं। इन दिस स्टेट ऑफ डिस्पेयर शी आल्सो ट्राइज टू कमिट ए सुसाइड। इस निराशा में वह आत्महत्या करने का भी प्रयास करती है। वंस शी इज सेव्ड शी डिसाइड्स नॉट टू रिटर्न होम एंड अर्न ए लिविंग विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब उसे बचा लिया जाता है तो वह घर जाने का निर्णय नहीं लेती है, वह निर्णय लेती है कि स्वयं कमाएगी
और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करेगी। एंड टेक्स अप ए जॉब इन ए टेम्पल, और एक मंदिर में एक जॉब कर लेती है। बट इन द एंड शी गिव्स अप फीलिंग द फ्यूटिलिटी, लेकिन अंत में उसे एक अनुभव होता है, एहसास होता है कि सब व्यर्थ है। डिस्परेशन एंड हर ओन वीकनेस, वह अपनी कमजोरी को मान लेती है और हार मान जाती है। एंड देन डिसाइड्स टू रिटर्न होम, और तब घर वापस आने का फैसला लेती है। ऑथर्स लास्ट नोवेल बिफोर इंडिपेंडेंस, लेखक का अंतिम उपन्यास आज़ादी से पहले का है। द इंग्लिश टीचर वाज पब्लिश्ड इन 1946, जिसका नाम है, टाइटल है द इंग्लिश टीचर, जिसको 1946 में प्रकाशित किया गया था। The novel was published in America under the title Grateful to Life and Death. उपन्यास को Grateful to Life and Death नामक शीर्षक से अमेरिका में प्रकाशित किया गया था। In this, the author has chosen such a story, the latter part of which has become unbelievable. इस कहानी में लेखक ने ऐसी कहानी को चुना है जिसका अंत अविश्वसनीय होगा। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ लविंग बिहेवियर ऑफ द हाउस एंड हाउस टुवर्ड्स लक्ष्मी। कहानी का आरंभ एक अच्छे उदाहरण के साथ घर और घर के लक्ष्मी, दैट इज द वाइफ, पत्नी के प्रेम व्यवहार को बताता है। बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन कहानी का अंत, आफ्टर द डेथ ऑफ दैट वाइफ, उस पत्नी के मर जाने पर, देयर हैज बीन टॉक एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विथ हर सोल, उसकी आत्मा के साथ संपर्क बनाने का आता है। which is on a creative level, जो एक रचनात्मक है। but it looks unbelievable, लेकिन जो एक अविश्वसनीय लगता है। आर के नारायण के द्वारा कुछ नॉवेल लिखे गए हैं जो बहुत ही फेमस हैं। उनमें एट फर्स्ट स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द सेकेंड बैचलर ऑफ आर्ट्स, थर्ड डार्क रूम, The English Teacher, Mr. Sampath 1948, The Financial Expert 1952, Waiting for the Mahatma 1955, The Guide 1958, The Man-Eater of the Malgudi 1961, The Vendor of Sweets 1967, The Painter of Science 1977, A Tiger of Malgudi 1983, Talkative Man 1986, The World of Nagaraj 1990, Grandmother's Tale 1992। कंपिलेशन, इनका जो संकलन था क्या था, स्टोरीज ऑफ मालगुड़ी, मालगुड़ी डेज 1942, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज 1947, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज 1956, ए हॉर्स एंड टू गोट्स 1970, अंडर द बनियान ट्री and other stories 1985, grandmother's tale and other stories 1994। इसके बाद उनके कुछ ऐसे निबंध हैं। नेक्स्ट संडे, रिलक्टेंट गुरु, ए राइटर नाइटमेयर्स, द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलर, अदर वर्क्स, माई डेज, माई डाटालेस डायरी, द इमेराल्ड रूट, गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स, द रामायण, द महाभारत। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।